अमेरिका के इमरान खान पर कातलाना हमले की शदीद मजम्मत। नेड प्राइस ने पाकिस्तान में हालिया वाक़यात पर तशवीश का इजहार कर दिया। तमाम जमातों से तशद्दुद से दूर रहने की अपील कर दी। कातलाना हमले में शहीद होने वाले शख्स की ताज़ियत। आज़ाद मीडिया को जमहूरियत के लिए लाजमी करार दे दिया। कहा अमेरिका जमहूरी और पुरअमन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ है। Determined than ever, and that was to orchestrate this as if it is a religious fanatic who had bumped me off. A video which showed me as if I'm committing blasphemy, I'm hurting religious sentiments. It was all part of a plan to make it out that eventually some fanatic had killed me. My party right now, and all opinion polls would verify that, is by far the most popular party in Pakistan's history. पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका हूँ। 2 बार मुझ पर कातिलाना हमला हुआ। इस बार मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा यह हमारा अंदरूनी मसला है, खुद हल करेंगे, बैरूनी ताकतों की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान में इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो खूनी इनकलाब आएगा। हर सर्वे और अवामी राय में हमारी पार्टी मकबूल है। सरकारी FIR चैलेंज करेंगे। इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुझे मालूम था कि मुझे कत्ल करेंगे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है। जब हम मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा तैयार किया गया। मुझे मालूम था कि वज़ीराबाद या गुजरात में कत्ल किया जाएगा। जिन लोगों को नामजद किया अगर वो बेकसूर हैं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे। मुज़िम नवीद का बयान झूठ पर मबनी है, झूठ के पाँव नहीं होते। साद रिजवी ने खुद को बड़े अच्छे अंदाज से मुज़िम नवीद से अलग कर लिया। समझता था पर मैंने आज भी देखा है एक दलेर शख्स है। 20 मिनट के अंदर अंदर एक तोता आ गया और तोते ने कहा मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही हूँ और कोई नहीं है। मुझे मीडिया पे फ़ोन आने शुरू हो गए तो मैंने कहा ये तो एक तोता बोलता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एतजाज़ हसन की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि एतजाज़ हसन का मुस्तकबिल हमारे साथ है। 17 साल पहले PTI में शामिल होने की दावत दी थी। एतजाज़ हसन ने कहा कि मुज़िम नवीद के वीडियो बयान के बाद मुझे फ़ोन आया। मैंने कहा कि तोता बोल रहा है। बोलने से गुफ्तगू में एतजाज़ हसन ने कहा कि पुलिस की कोताहियों ने केस बिगाड़ दिया। पुलिस के पास अपनी मुद्दईयत मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार नहीं, जो मुद्दई कहे पुलिस को लिखना पड़ता है। पाकिस्तान के बड़े फैसले लंदन में होंगे। चंद माह में वज़ीर आज़म की एक और यात्रा। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए आज एवन फील्ड पहुंचेंगे। अहम तकर्री तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च और इमरान खान पर हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। आम इंतखाबात और इत्तेहादी जमातों की शिकायतों पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वजाहतें देंगे। हमने आगे जो साउथ अफ्रीका को जिस तरह हराया है उस तरह हमने बेस्ट अब भी अपनी क्रिकेट खेली तो न्यूजीलैंड को हम पकड़ लेंगे। हमने उनको होम पे हराया है। अभी हम ट्राई सीरीज हरा के आए हैं। मैच में अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है, कभी हार जीत तो मैच का हिस्सा ही, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि इस बार पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो बेहतरीन अपनी कारकर्दगी का मुजाहिरा करेंगे। आज सिडनी में सजेगा T20 वर्ल्ड कप का मैदान। पहले सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। शाहीन कीवीज को दबोचने को तैयार हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 6 बार मद्दे मुकाबिल आए। 4 मैच पाकिस्तान जीता, 2 में न्यूजीलैंड को फतह मिली। अहम मैच से कबल कौमी स्क्वाड का प्रैक्टिस के बजाय आराम। कप्तान बाबर आजम अकेले मशकें करते रहे। सेमीफाइनल मैच के लिए ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 बरकरार रखे जाने का इम्कान है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 1 बजे शुरू होगा। बाबर आजम सेमीफाइनल में खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेंटोर मैथ्यू हेडन का दावा। कहते हैं कि पाकिस्तान का बेहतरीन खेल अभी बाकी है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने दूसरे मौके से पूरा फ़ायदा उठाने की मंसूबाबंदी की है।
वर्ल्ड कप T20 का टाइटल पाकिस्तान का है। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का यकीन, कौमी टीम से जीत की उम्मीदें बांध ली हैं। कहा तमाम क्रिकेट फैंस कौमी टीम को फाते देखना चाहते हैं। पाक भारत फाइनल हुआ तो मजा दुबाला हो जाएगा। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। इमरान खान कहते हैं कि हम अपने मकसद के करीब हैं, कोई खौफ या मौत का खतरा मेरी जद्दोजहद नहीं रोक सकता। पुरअमन एहतजाज और मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हैं। इमरान खान पर हमला और अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जुडिशल कमीशन से कराई जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिख दिया है। ख़त में इमरान खान पर फायरिंग के वाक़ये के हक़ाइक़ जानने के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा शहबाज शरीफ ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम दस्तयाब जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। एक तो वजह ये थी कि हम इस वक्त हमारी तवज्जो मरकूज थी FIR के इशू पर कि क्या FIR कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, क्या हमारी मंशा के मुताबिक वो दर्ज की जाती है कि नहीं। वो आपके इल्म में है, ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के FIR कबूल नहीं, पटिशन की बात को सुने बगैर मुकदमा दर्ज किया गया। लॉन्ग मार्च का आगाज जुमेरात को वजीराबाद से हो चुका। शाह महमूद कुरैशी की दुनिया बोल है में गुफ्तगू। फवाद चौधरी कहते हैं कि वजीराबाद हमले की FIR के इंदराज के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा। इमरान खान ने बुकला को हिदायत कर दी है, शहादतें ज़ाया करना जुर्म है, उस पर अलग कार्रवाई होगी। ओवरसीज पाकिस्तानी उम्मत मुस्लिमा के अजीम लीडर के साथ कनाडा में बसने वाले पाकिस्तानियों का इमरान खान पर दिल और जान निछावर करने का अज़म। टोरंटो में मुजाहिरा। चेयरमैन PTI पर कातिलाना हमले की शदीद अल्फाज से मजम्मत। कप्तान पर हमला करने वाले साजिशियों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। केनिया में अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने की वजह मशकूक थी। गाड़ी पर गोली चलाने की वजह कोई और है। अब तशवीश का रवां काम है, हकीकत सामने लाएं। और केनिया के मैंडेट पुलिसिंग अथॉरिटी के कमिश्नर वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। कहा कि आमतौर पर पुलिस सड़क पर बैरियर्स लगाती है, इस केस में सड़क पर पत्थर रखे गए हैं, नहीं मालूम ऐसा क्यों किया गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोकर का सेनेट से मुस्ताफी होने का ऐलान। ट्वीट में कहा कि पार्टी क़यादत में सियासी नुक्ता नज़र से नाखुश थी। पार्टी क़यादत के हुक्म पर खुशी से इस्तीफ़ा देने का फैसला किया। कल सेनेट चेयरमैन को इस्तीफ़ा जमा करा दूंगा। और सोई हुई कौम को जगाया, पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया। मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल का 145वां यौम पैदाइश आज मनाया जाएगा। इकबाल डे पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।